हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। अक्टूबर का मंथ खत्म हो चुका है, जहां पे उम्मीद थी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमें एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा। वो चीज़ यहां पे नहीं हुई है। पर अब क्वेश्चन है, अक्टूबर के बाद नवंबर में क्या होता हुआ हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिलेगा। इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थोड़ी नेगेटिव चीज़ है जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 2.7% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 48% अप है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 42 फियर में है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप लाल देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.34% डाउन। इथीरियम 3.73% डाउन यहाँ पे चल रहा है। ईटीएफ अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो लास्ट 3 दिन है वो काफ़ी यहाँ पे खराब रहे हैं। बड़ा हमें नेगेटिव हर किसी की तरफ से यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन ईटीएफ की, सेम टू सेम चीज़ अगर हम बात करेंगे इथीरियम ईटीएफ की, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा सेल आउट होता हुआ देखने को मिला है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगातार तीनों दिन हुआ है। पर सोलाना ईटीएफ की बात करेंगे, वहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो रही है। खैर, सोलाना के प्राइस पे इस चीज़ का फिलहाल इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पर अगर आपको याद होगा, बिटकॉइन ईटीएफ में भी सेम टू सेम चीज़ें हुई थी, जहाँ पे ईटीएफ की बाइंग के बाद भी हमें कुछ प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था, क्योंकि ये जो बाइंग है वो होती है ओटीसी के थ्रू। पर आपको थोड़े टाइम बाद इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट सोलाना के प्राइस में भी देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 1,08,000 के नियर अबाउट। यहाँ पे चार्ट वाइज अगर हम लोग बात करें क्या हुआ, हमने जैसे कि पहले बात करी थी कि ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 1,05,000 से लेके 1,04,000 वाला। वहीं पे बिटकॉइन को फिर से सपोर्ट बनता हुआ हमें देखने को मिला। और इसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास, वो 1,12,000 से 1,10,000 के बीच में है। तो फिर से अगर आप देखोगे बिटकॉइन को उसी एरिया पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिला है। करंटली अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो सेम जोन है 1,05,000 का। मैंने पहले भी आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर इस चीज़ के बारे में बोला है कि देखो, जब तक हम लोग इस लेवल से ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर रहे हैं, तब तक ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। पर अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो जो बड़ा सपोर्ट जोन है ना हमारे पास, वो फिर इस जोन के नियर अबाउट आता है हमारे पास। पर जब तक इसके ऊपर है, तब तक कोई भी चिंता की बात हमारे लिए फ़िलहाल के लिए नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ा थोड़ा सेटबैक बोल सकते हो इस चीज़ को लेके हुआ, वो था यहाँ पे अक्टूबर का मंथ। अक्टूबर मंथ की अगर आप लोग बात करोगे तो 2015 से लेके अब तक सिर्फ एक लौता महीना था यहाँ पे 2018 का, जहाँ पे हमें अक्टूबर के मंथ में नेगेटिव डेटा देखने को मिला। इसके बाद अगर आप लगातार देखोगे और हिस्ट्री में इस साल की अक्टूबर से पहले सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ था कि जब अक्टूबर का मंथ हमें रेड में देखने को मिला था। तो इन लिहाज से और पास की जो हिस्ट्री रही अक्टूबर के महीने में, उम्मीद थी कि हमें एक अच्छा पंप यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अक्टूबर का महीना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर रहता है वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अगर आप देखोगे तो अच्छी रैली यहाँ पे लेके आता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग हाविंग के अगले साल की यहाँ पे बात करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही 3 महीने रहते हैं जहाँ पे जब साल खत्म होते हैं तो बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो वहाँ पे अक्टूबर का महीना तो फिलहाल हो गया खत्म। तो अब नवंबर के महीने से उम्मीद है कि हमें कुछ रैली एटलीस्ट यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि अगर नवंबर के महीने में भी हमें कुछ होता हुआ देखने को नहीं मिला तो खाली अक्टूबर के एक महीने में नहीं हो सकता ऐसा कि कोई चमत्कार हो जाए और सारे ऑल्ट कॉइन्स एकदम से आपको 5x 10x होते दिख जाए एक महीने के अंदर। तो इतना बड़ा पंप यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अगर ये भी सिचुएशन नहीं हुआ कि अगर हमें नवंबर में भी रैली देखने को नहीं मिली, तो अक्टूबर के महीने के बाद फिर 2 चीज़ें हैं कि या तो जो 4 साल की साइकिल है वो या तो अक्टूबर में या फिर थोड़ा हो सकता है 1-2 महीने खिंच जाए, या फिर जो हमने पहले भी बात करी थी कि जो 4 साल की साइकिल है वो शायद अब यहाँ पे इनवैलिडेट हो जाए और अब उसकी जगह पे हमें 1-1 साल की साइकिल देखने को मिले, जहाँ पे 2-3 महीने पंप देखने को मिलेगा, 4-5 महीने डंप देखने को मिलेगा और बाकी के जो टाइम है वो मार्केट जो है साइडवेज यहाँ पे जो चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और भी है कि हर साल हर साइकिल में इनफैक्ट कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर आते हैं जिसमें हमें लगता है कि अब साइकिल जो है इनवैलिडेट हो जाएगी, पर साइकिल जो है फिर से यहाँ पे 4 साल की रिपीट करती है। तो ये साइकिल ख़त्म हुई नहीं हुई, इस चीज़ के बारे में मुझे लगता है थोड़ा टाइम निकलेगा तो हमें क्लियर होगा। पर मैं अभी भी, मेरा पर्सनल मानना यहाँ पे फिर से वही है। मैं आप लोगों को झूठी आशाएं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे मार्केट को लेके लगता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि फिलहाल हम उस जगह पे नहीं है जहाँ पे हम ये बोल दें कि अब यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। नीचे तो देखो कभी भी जा सकता है, पर जो टॉप की बात करते हैं हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, वो मुझे लगता है फिलहाल नहीं लगा। कई लोगों का मानना है कि अब यहाँ से
रिवर्सल चालू होने वाला है और बिटकॉइन फिर से 60,000 के नियर अबाउट यहाँ पे चला जाएगा, 50,000 के नियर अबाउट चला जाएगा। तो एक देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये माइक्रो स्ट्रेटेजी की बाइंग है और माइक्रो स्ट्रेटेजी की करंटली एवरेज बाइंग जो है 74,000 पे है। तो अगर आप ये बोलते हो कि यहाँ से मार्केट अब खत्म हो गया और बिटकॉइन का जल्दी ही टॉप लग चुका और अब मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, तो ये जो माइक्रो स्ट्रेटेजी की एवरेज बाइंग है ना, जब बिटकॉइन इससे नीचे जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस प्रॉब्लम को डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसमें पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जितनी बाइंग करी है ना कन्वर्टेबल नोट इश्यूज करके, वो पूरे का पूरा पोर्टफोलियो उनका जो है रेड में आने लग जाएगा। तो वो बहुत मेजर इंपैक्ट करेगा मार्केट के अंदर। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे चला जाएगा, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, ये बिटकॉइन का टॉप है, तो फिर तो डिजास्टर होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इसका मतलब है जल्दी ही माइक्रो स्ट्रेटेजी नेगेटिव में आ जाएगा। और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे ही नेगेटिव में आने लगा और वो थोड़े टाइम सस्टेन किया, तो फिर हो सकता है माइक्रो स्ट्रेटेजी को बिटकॉइन सेल आउट भी करने पड़े या फिर फर्दर फिर से यहाँ पे बाइंग करनी पड़ जाए। पर अगेन इन सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे बिटकॉइन का टॉप लग चुका है। दूसरी चीज़ M2 सप्लाई। M2 सप्लाई अगर आप देखोगे ना तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। M2 सप्लाई मतलब है कि बेसिकली प्रिंटिंग जो है वहाँ बढ़ती जा रही है। प्रिंटिंग के बाद क्या होता है कि जो रिस्की एसेट्स है ना उन पे बाइंग होती है। इसका गारंटी नहीं है कि हाँ जो M2 मनी सप्लाई है वो बढ़ गई है तो बाइंग होगी होगी, ये नहीं बोल रहा हूँ, पर जब जब ये चीज़ें होती हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलता है। तो इस वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है जो पहले था, कि अभी भी हम लोग उस जगह पे नहीं है जहाँ पे हम ये चीज़ ये बोलें कि टॉप लग चुका है। फिलहाल मार्केट जो है मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में हमें चीज़ें बेटर होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पर अब इन सब सिनेरियो में एक प्रॉब्लम है खाली, वो है ये चीज़, मार्केट ना, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत हद तक अब यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट हो गई है। पहले भी डिपेंडेंट होती थी, पर अब इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। अगर आप सोलाना की बात करते हो तो ईटीएफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से बाइंग हो रही है यहाँ पे लगातार। बिटवाइज का, ग्रे स्केल का ईटीएफ आ गया है, तो इंस्टीट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया। और अगर यूएस मार्केट को कुछ होता है तो उसका इंपैक्ट जरूर क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। देखो यूएस के अंदर ना दो बड़े लोग हैं। अगर यूएस में कुछ भी होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, मार्केट क्रैश होता है, मैं मार्केट छोटे मोटे तरीके पे नहीं, बुरे तरीके पे क्रैश करने की बात कर रहा हूँ, तो दो की लोग हैं जिनके पास, जिनसे सलाह ली जाती है। तो उसमें से एक है लैरी फिंक। लैरी फिंक क्रिप्टो के बारे में काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, तो कई लोगों को पावर समझ में नहीं आती लैरी फिंक का क्या है। पर लैरी फिंक एक ऐसे दुनिया के इंसान हैं जो हिला सकते हैं पूरे के पूरे दुनिया के मार्केट को। और दूसरे हैं ये वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, वो उनके पास जो कैश का बैलेंस है वो इस समय हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, दैट इज $381 बिलियन का, जो उनके स्टॉक्स हैं वो लगातार बेच रहे हैं और उसके बदले वो कैश इकट्ठा कर रहे हैं। ये फिलहाल के लिए मार्केट में एक थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप फिलहाल मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपना कैश जो है वो इकट्ठा यहाँ पे करते जा रहे हैं। तो क्या उनको एक इंडिकेशन है मार्केट में, यूएस मार्केट में आने वाले टाइम में क्रैश आने आएगा, जब वो क्रैश आएगा उस टाइम के लिए क्या ये अपना कैश यहाँ पे बचा के रख रहे हैं? तो ये थोड़ा सा फिलहाल मुझे लगता है मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ है। और हमने पहले भी इस बारे में बात करी है, पर जब फिर से ये हाईलाइट होती है कि कैश का फ्लो जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो तब इस बारे में बात करनी यहाँ पे जरूरी है। तो फिलहाल ओवरऑल अगर आप, मेरा ओपिनियन यहाँ पे पर्सनली यही है कि बिटकॉइन का टॉप जो है फिलहाल यहाँ पे नहीं लगा है, पर इसमें यूएस मार्केट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यूएस मार्केट इतनी खराब, ओवरऑल खराब ही है, पर इतना खराब भी नहीं है कि आपको अगले एक महीने के अंदर वो बुरे तरीके से क्रैश होता हुआ देखने को मिल जाए। पर ये चीज़ है कि हाँ, चीज़ें खराब है यूएस के मार्केट की। आने वाला जो साल है, जिस तरीके से जो पॉवेल ने है, वो उन्होंने भी अपनी स्पीच में बोला है कि दिसंबर में रेट कट को लेके भाई मैं श्योर नहीं हूँ, गारंटी नहीं है होगी नहीं होगी। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हो रही है वो प्रॉब्लमेटिक है, टैरिफ को लेके जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ओवरऑल उन्होंने यही सब चीज़ें बताई हैं और वहाँ पे इनका लगातार कैश को इकट्ठा करना थोड़ा एक नेगेटिव चीज़ है, पर ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए नेगेटिव चीज़ है। इसमें ऐसा नहीं है कि कल सो के उठेंगे और वॉरेन बफेट एकदम जागेंगे और बोलेंगे चलो मैं बाय कर रहा हूँ। ये लंबे टाइम के लिए चीज़ है, क्योंकि वो पेशेंसली वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि जब सही टाइम आएगा तब मैं मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट, मुझे लगता है आने वाला टाइम बचा है हमारे लिए अभी, जहाँ पे चीज़ें हमें बेटर होती हुई देखने को मिलेंगी। और फिर से
ये मैं और मेरे को ना, आप इस चीज़ के बारे में समझो कि मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा बोल के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, यार देखो मार्केट तो बहुत अच्छा चलने वाला है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को कोई रुपए नहीं मिलने वाले इस चीज़ से। जो ओपिनियन है, जो मुझे दुनिया भर की चीज़ें देख के लगता है, या जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चीज़ें चल रही हैं ओवरऑल, उस चीज़ के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर कमाओगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को कोई रुपए नहीं मिलने वाले। आपको अगर नुकसान हो रहा होगा तो भी मेरे को वहाँ पे कोई रुपए नहीं मिलने वाले। पर हाँ, जो ओपिनियन है मेरा, जो मुझे लगता है, मैं वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, इसको सिर्फ इस सेंटीमेंट से मत देखना कि यार मेरा पोर्टफोलियो तो नेगेटिव है, 4 साल से पॉजिटिव बढ़ा ही नहीं है, मार्केट फिर नीचे जा रहा है, अब तो सब खत्म होने वाला है। लॉजिकली अगर आपके पास कोई कॉन्करेंट, कुछ ठोस चीज़ें हो यहाँ पे, तो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मार्केट के बारे में आप लोगों को यहाँ पे क्या लगता है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ अगर और इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम और ट्विटर पे डिस्कस करेंगे। दोनों के लिंक आपको कमेंट बॉक्स से पिन पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी हम एक्टिव हैं, वहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ, डेली तो वीडियो नहीं हो पा रहा है पर मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग डिस्कस करें चीज़ों के बारे में। उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स से पिन पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।